नमस्कार साथियों। कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इससे पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि आप कक्षा 5वीं और 8वीं के शिक्षक हैं और आपके छात्र पुनः परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि परीक्षा प्रारंभ से लेकर मूल्यांकन तक कौन कौन से कार्य शिक्षकों को करना है और इस पूरी प्रक्रिया में किन किन की सहभागिता होगी, पत्र में साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है। चलिए हम पत्र के अनुसार ही आपसे बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले कक्षा 5 और 8 के पुनः मूल्यांकन के लिए जो दिशा निर्देश दिए उन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि। यदि आपने अपने बच्चों की प्रोजेक्ट कार्य की एंट्री पूर्व में नहीं की है या 7 नंबर से या इससे कम आपने प्रविष्टि की है तो दोबारा से आपको ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि करना है। जो काम आपने पहले किया है वह पुनः करना, यदि आपने इसमें कमी रह गई हो तो। एक तो प्रोजेक्ट कार्य की एंट्री आपको प्रविष्टि करनी है। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं जनशिक्षा केंद्र पर ये परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। तो जनशिक्षा केंद्र पर और यदि विषम परिस्थिति होती है तो कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से अन्य जगह या पर केंद्र भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको शाला के परीक्षा केंद्र पर मैपिंग, आपका विद्यालय किस जनशिक्षा केंद्र के में मैप होगा, ये मैपिंग का काम किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को पता चल सके, शिक्षक को पता चल सके कि कहाँ पर उसका एग्ज़ाम होना। हालांकि जनशिक्षा केंद्र स्तर पर होगा तो जनशिक्षा केंद्र पर आपका स्कूल को मैप किया जाएगा, तो जो मैपिंग का काम शुरू होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र तक विद्यार्थियों को पहुंचाने का दायित्व प्रधानाध्यापक और शिक्षक का होगा कि वे अपने बच्चों को पुनः परीक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराएं। इसके लिए यदि कोई खर्च होता है तो कंटिजेंसी मद से आप उसमें खर्च भी व्यय कर सकते हैं। पुनः परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का मुद्रण, प्रश्न पत्र जो बने छपेंगे इस बार जनशिक्षा केंद्र पर ही प्रिंट किए जाएंगे। तो जो CS ACS बनेंगे उन्हें उनकी लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए वह प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट सबकी व्यवस्था जनशिक्षा केंद्र स्तर पर की जाएगी। तो ये प्रिंटिंग का काम जनशिक्षा केंद्र के सेंटर पर ही होगा। और इसके अलावा अब बात करते हैं प्रश्न पत्रों का वितरण। तो साथियों, शाला प्रमुख, जनशिक्षा केंद्र, BRC, DP सभी के लॉगिन पर प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की सुविधा है। शाला प्रमुख भी अपने प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकता है। यदि उनसे नहीं होते हैं, प्रभारी के आईडी से, BRC, DPC सबकी आईडी से प्रश्न पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो इसका वितरण आपको 28 मई तक सुनिश्चित करना है। इसके बाद चूँकि परीक्षा जून में होने जा रही है, गर्मी रहेगी, तो बच्चों को गर्मी ना लगे इसके लिए आपको सारी व्यवस्थाएं सेंटर पर सुनिश्चित करनी होगी। पानी की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। और आप ग्लूकोज रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, जिससे बच्चे को यदि कुछ होता है तो आप। और दूसरा, पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर संपर्क रखिए। यदि बच्चे की ज़्यादा तबीयत खराब होती है, ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत उससे संपर्क कर सकें। ये दिशा निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए। दूसरा, अब बात करते हैं हम किसकी, मूल्यांकन की। मूल्यांकन के विषय में ये कहा गया है कि ये उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा 10 जून से लेकर 14 जून की अवधि के बीच पूर्ण कराया जाएगा। तो 10 जून से ये मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, 14 जून तक संभवतः इसको कार्य को पूर्ण करना होगा। इसके लिए जनशिक्षा केंद्र पर जो मूल्यांकन अवकाश होगा तो अवकाश के दिन में भी ये मूल्यांकन होता ही आपको पता है। मूल्यांकन केंद्र के लिए प्रति दिवस 1000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है और अधिकतम 5 दिवस अर्थात 5000 रुपये इसके लिए दिए गए हैं। 5 दिन में ये मूल्यांकन कार्य समाप्त करना है। यदि ज़्यादा दिन लगते हैं तो राशि निश्चित है, राशि नहीं बढ़ाई जा सकती। तो साथियों, ये संचालक हैं राज्य शिक्षा केंद्र के में हरजिंदर सिंह, उन्होंने ये पत्र जारी किया है। तो सभी शिक्षक साथी कक्षा 5 और 8 की पुनः परिवार्षिक परीक्षा में अपने शेष बच्चों को जरूर सम्मिलित कराएं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये दिशा निर्देश जो जारी किए हैं, उम्मीद करते हैं आपको ठीक लगे होंगे। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार आप तक पहुंचाते हैं और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।